दोस्तों नमस्कार। मैं आदित्य आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही अनोखा विषय लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रोटीन का पागलपन। दोस्तों इन बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े डॉक्टरों ने हमारे दिमाग में प्रोटीन के नाम का एक ऐसा भ्रम पैदा कर रखा है कि हम पोषण के नाम पर सिर्फ एक ही सवाल करते हैं कि हमारा प्रोटीन कहाँ है, वेयर इज़ माई प्रोटीन। दोस्तों आज इसी विषय पर थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों संसार की हर रचना का मूल आधार प्रोटीन ही होता है, चाहे वह मानव का कोषाणु हो, चाहे जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हों। इसे यूं समझे कि जब हम रहने के लिए किसी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो उसमें ईंट, चूना, पत्थर, लोहा, सीमेंट आदि सभी की ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे ही बिल्डिंग का निर्माण तैयार हो जाता है तो हमें बस कभी कभार मेंटेनेंस के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों इसी प्रकार हमारे शरीर के शुरुआती दौर में हमें प्रोटीन की भरपूर आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे जैसे हम वयस्क होते जाते हैं तो प्रोटीन की आवश्यकता बहुत थोड़ी होती है। कभी कभार मेंटेनेंस के लिए थोड़ी बहुत इसकी आवश्यकता होती है। दोस्तों आपको जान करके हैरानी होगी कि मानव के दूध में प्रोटीन की मात्रा अन्य जानवरों के दूध में प्रोटीन की मात्रा से कहीं ज़्यादा कम होती है, और यह प्रकृति ने उनके विकास के अनुसार निर्धारित कर रखी है। जैसे खरगोश के बच्चे को जल्दी विकसित होना होता है तो उसके दूध में प्रोटीन की मात्रा 9.5% होती है। कुत्ते के बच्चे जिस दूध को पीते हैं उसमें 6.5% प्रोटीन होता है। बकरी के दूध में 5.5% प्रोटीन होता है। गाय और भैंस के दूध में 3.5% प्रोटीन होता है, जबकि मानव के दूध में 1.5% ही प्रोटीन होता है, जबकि हम ग्रोथ की अवस्था में होते हैं। और 6 महीने बाद यह प्रोटीन और घट के 1.2% ही रह जाता है। जबकि डॉक्टरों की माने तो हमें जीवन भर प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होनी चाहिए, लेकिन प्रकृति तो निरंतर रूप से प्रोटीन को और कम करती जा रही है। दोस्तों हमें यह जानना है कि प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होनी चाहिए और कितना घातक होता है प्रोटीन। दोस्तों जब 2 साल के बाद जब बच्चे के मुंह में दांत आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमें दूध से मुक्त होकर ठोस आहार पे आना चाहिए जिसे चबाया जा सके। जैसे गाय के बछड़े हैं, गाय के बछड़े को देख लो आप, वह 4-5 महीने के बाद दूध पी के फिर पलट कर दूध की तरफ कभी देखता भी नहीं है, लेकिन वह अपना प्रोटीन तो घास और बिनोला खा के ही प्राप्त करता है और बड़ी प्रसन्नता से खाता है। लेकिन पशुओं की यह सहज बुद्धि इंसानों के अंदर नहीं है। इंसान तो हमेशा दूध के पीछे भागता है। गाय का पीता है, गाय का नहीं मिलेगा तो भैंस का पिएगा, भैंस का नहीं मिलता तो बकरी का पिएगा, बकरी का नहीं मिलेगा तो ऊँटनी का पिएगा, और ऊँटनी का नहीं मिलेगा तो आजकल केमिकलों वाले वो जो थैली के दूध के पैकेट आते हैं वो पिएगा, मगर दूध के पागलपन से कभी मुक्त नहीं होगा। दोस्तों गाय अपना प्रोटीन घास बिनोले से प्राप्त करती है, हाथी गन्ने खाकर प्रोटीन प्राप्त करता है, ऊँट पत्ते खाकर प्रोटीन प्राप्त करता है। इनको तो अपने भोजन पे पूरा भरोसा है, लेकिन इंसानों को अपने भोजन पे पूरा भरोसा नहीं है। वह हमेशा एक ही बात पूछते हैं कि हमारा प्रोटीन कहाँ है, हमारे बच्चे बड़े कैसे होंगे प्रोटीन के बगैर। और कुछ इन टीवी वालों ने प्रोटीन के प्रति ऐसा भ्रम पैदा कर दिया, ये हर बात पे कहते हैं कि बच्चों की ग्रोथ के लिए प्रोटीन जरूरी है, प्रोटीन, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि प्रोटीन कितना घातक भी होता है। दोस्तों पोषण का एक सीधा सा नियम है कि कम से कम प्रोटीन, कम से कम फैट यानी वसा और अधिक से अधिक ग्लूकोज। दोस्तों ग्लूकोज हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, और प्रोटीन से कभी थोड़ी बहुत मेंटेनेंस के लिए थोड़ा बहुत प्रोटीन हमें फल, सलाद, मेवे और ये जो अंकुरित दालों से थोड़ा बहुत प्रोटीन हमें इनसे मिल जाता है। ये प्रोटीन थोड़ा मेंटेनेंस के लिए होता है। दोस्तों जो अंकुरित दालें होती हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि जो दालें होती हैं उनमें 18 से 20% प्रोटीन होता है, जबकि वह दालें
अंकुरित करने के बाद उनका प्रोटीन 1 से 2% रह जाता है। वह कहाँ चला गया वह प्रोटीन? दोस्तों, उन दालों का प्रोटीन अंकुरित होने के बाद जब पत्तियाँ फूटने लगती हैं तो वह प्रोटीन की सबसे सरल रूप होता है अमीनो एसिड, उसमें परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि ये जो आजकल का जो मशीनों के द्वारा बनाया हुआ अप्राकृतिक प्रोटीन पाउडर, ये शरीर के लिए बहुत ही घातक होता है। ये इसमें इंसान को या हमें कोई लाभ नहीं होता है, यह सिर्फ मुनाफे के लिए बनाया जाता है। ये डॉक्टर भी इनके हैं, वैज्ञानिक भी इनके हैं, तो मुनाफा इनको होता है, हमें मुनाफा कुछ नहीं होता। हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि ऐसा प्रोटीन पचाने के लिए शरीर को बहुत सारे पाचक रसों को निकालना होता है। और ये जो डॉक्टर हैं ये हमारे और प्रकृति के बीच में आ जाते हैं, तभी इंसान का बहुत नुकसान होता है। और ज़्यादा प्रोटीन खाने से हमारे मल निष्कासन के जो अंग होते हैं वो भी बहुत क्षय होते हैं, उनको भी बहुत क्षति पहुंचती है। अतः हल्का प्रोटीन खाएं जो कि हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है। ज़्यादा प्रोटीन के पीछे न भागें, प्रोटीन बहुत ही घातक भी होता है। दोस्तों, इस जानकारी के लिए जो आपने ध्यान से सुनी, ध्यान से वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।